तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी एक नई स्टडी जर्नी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अरविंद तिवारी और मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का एक छात्र हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आज बहुत खुश हूं, वो इसलिए क्योंकि मैंने फिजिक्स में जितनी भी मेहनत की थी आज तक उसका रिजल्ट मेरा आ गया है। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर में मेरा फिजिक्स में इतना नंबर कैसे आया और मैंने किस तरीके से फिजिक्स का रिविजन किया। तो चलिए आज की स्टडी जर्नी में शुरू करता हूँ। तो मैं आप सभी को अपने जो नंबर है फिजिक्स के टेस्ट के वो लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने फिजिक्स नोट्स से अवेयर करा देता हूँ कि आखिर में मैं अपने नोट्स कैसे बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अवेयर करा दूं कि ये मेरी कोई फेयर कॉपी नहीं है, ये मेरी सेल्फ स्टडी नोट्स है जो मैं खुद बनाता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए। तो मैं बता दूं अपनी सेल्फ स्टडी नोट्स में कैसे बनाता हूँ। इसी वजह से, इसी रिवीजन की वजह से मेरा फिजिक्स में नंबर अच्छा आने लगा, नहीं तो अच्छा नहीं आता था। तो जस्ट मुझे यही करना रहता था कि मतलब सब हेडिंग बाय हेडिंग सब कुछ लिखना रहता है। हेडिंग में सबसे पहले अच्छे से परिभाषा लिखना है, उसके बाद ही जो मतलब ये जो सेल्फ स्टडी नोट्स है ना, ये बाद में करना रहता है। सबसे पहले मैं रफली करता हूँ, जब रफली मेरा अच्छे से लग जाने लगता है तब मैं बाद में उसको अपने सेल्फ स्टडी नोट्स में बनाता हूँ। और सेल्फ स्टडी नोट्स में मैं जो हेडिंग बाय हेडिंग है वही करता हूँ। जैसे पहले हेडिंग, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन लगाना शुरू कर देता हूँ। जैसे बायो सेवर्ट का नियम है तो पहले वो ब्लैक पेन से मैं हेडिंग डालता हूँ, फिर परिभाषा, उसके बाद में मैं डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स इसी हिसाब से लगाता हूँ। लेकिन इसको करने से पहले मैं रफली करता जरूर हूँ। तो दोस्तों आप सभी ने मेरे नोट्स देख ही लिए होंगे, सेल्फ स्टडी नोट्स। तो चलिए मैं आपको अपना रफ दिखा देता हूँ। मैंने रफ की बात की है तो रफ में आपको दिखा देता हूँ कि आखिर में मैं रफली अपने डेरिवेशंस किस तरह करता हूँ, जिससे मैं अपने टेस्ट में वो डेरिवेशन एकदम सही से और परिभाषा लिख देता हूँ। चलिए मैं अपने रफ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा फिजिक्स का रफ, जिसमें मैं अपने डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को रिवीजन करता हूँ। ये एकदम मेरे नया रफ खरीदा था इसलिए क्योंकि फिजिक्स का रिवीजन वो मतलब अलग चीज है। अगर उसी में सब करेंगे तो टेस्ट या फिर पेपर के समय वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं ये वाला रिवीजन का रफ अलग ही रखता हूँ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि रिवीजन में करता किस तरह हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं रिवीजन किस तरह करता हूँ। मतलब इसमें ज्यादातर मैं परिभाषा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट अपने मतलब डेरिवेशन पे आता हूँ कि समीकरण मेरे अच्छे से बन जाए और डायरेक्ट मैं अपने जो मतलब प्रूव्ड वाला सेक्टर है वहां पर पहुंच जाऊं। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं रिवीजन किस तरह हेडिंग बाय हेडिंग करता हूँ। और लेकिन कहीं कहीं पर परिभाषा की जहां पर जरूरत होती है, जिससे मेरे मतलब समीकरण बनते हैं, वो परिभाषा लिखना आवश्यक होता है। तो इसी हिसाब से मैं रफली फिजिक्स भी करता हूँ। आप देखिए किस तरह, देखो गलत भी मुझसे जाते हैं। देखो किताब पर निर्भरता जो फिजिक्स में एक मतलब है हेडिंग, उसमें देखो कितनी गलती हुई, लेकिन इसके बाद में जब मैंने इसको सुधारा तो देखो आंसर आ गया। तो इसलिए गलती तो सबसे होती है, गलती होती है, बट एक दो बार गलत होगा, फिर उसके बाद में जो आंसर होगा मतलब प्रूव्ड वो हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। और गलती तो होती है लेकिन वो प्रूव्ड हो जाता है एक दो बार। डेरिवेशन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से तो वो अच्छे से आपका जो प्रूव्ड सेक्टर है वो आ जाएगा। तो ये रहा मेरा जो रफ है वो। तो फिजिक्स का रफ, न्यूमेरिकल्स और टेस्ट कॉपी फिजिक्स की, ये सब मैंने अलग अलग बनाई क्योंकि फिजिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट, तो इसीलिए इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये रहा मेरा फिजिक्स का रफ जो कि मैंने आपको दिखाया। अब चलिए बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। तो दोस्तों अब समय हो चुका है मेरी फिजिक्स रिवाइज करने का, मेरा मतलब है फिजिक्स को रिवीजन करने का। तो मैं फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको अपने नंबर्स को बताऊंगा। तो चलिए पहले फिजिक्स का मैं रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा फिजिक्स का रिवीजन हो चुका है। अब बिना समय गंवाए चलो मैं आपको अपने फिजिक्स का नंबर दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं ये रहा मेरा फिजिक्स का नंबर 25 का पूर्णांक था, जिसमें मैंने 22 नंबर गेन किए हैं। और ये अध्याय तीसरे का मतलब टेस्ट हुआ था। तो तीसरे में लगभग 5 क्वेश्चंस थे, वो भी बड़े बड़े, जिसमें मैंने 25 में 22 नंबर गेन किए हैं। इससे पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें मैंने 25 में 24 और एक में 25 में 25 गेन किए थे। और लगभग मैंने सारा सवाल लगा है। ये 3 नंबर जो आपको लग रहा है क्यों कटा है, तो जो 3 नंबर कटा है वो सिर्फ एक सवाल के लिए कट गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सवाल है, ये वाला। इसमें मुझे समय नहीं बचा था, मतलब इतना मैंने लगाया था, मतलब फॉर्मूला लिखा था, लगभग सवाल लगाने वाला था तो कॉपी मुझसे ले ली गई थी, लेकिन मुझे पता था ये सवाल भी, इसीलिए मेरे 2-3 नंबर कटे, लेकिन फिर भी मैंने 22 गेन किए। तो ये रही मेरी फिजिक्स टेक्स्ट कॉपी।
तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरे फिजिक्स टेस्ट कॉपी देख ही ली होगी। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी लाइव क्लासेस लेने के लिए। मेरा समय हो गया है 6 बजे लाइव क्लासेस है मेरी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपनी लाइव क्लासेस लेने के लिए। मुझे खुशी है मैंने अपनी स्टडी जर्नी आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।